अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और आज के ख़बरनामे में मैं बात करना चाहूँगा कौम के बेटों और उस बेटी के हवाले से जिन्होंने पूरी कौम का सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। हम नारे लगाते हैं कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, लेकिन 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जो वाक़या पेश आया, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो लिबरल हो या राइटिस्ट हो, सबके दिल पर छुरियों की तरह वो वाक़या खुबा और ज़ख्म दे के गया और सब ने अफसोस का इजहार किया। क्योंकि हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि आप ख़ातून को देखो तो उसको हरासा करो, आपको ख़ातून के साथ ये रवैया रखना चाहिए, बल्कि इसकी सज़ाएं हैं। और चाहे वो लिबरल्स हों, लिबरल्स ने तो इनको गलत कहा, लेकिन जो राइटिस्ट थे और कुछ लोग जो ख़वातीन के ऊपर तनकीद भी कर रहे थे, वो ये ज़रूर कह रहे थे कि भाईजान, इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके सामने ख़ातून बरहना भी है तो आप अपनी नज़रें नीचे झुकाओ और वहाँ से अपना रास्ता बदल लो। इसका ये मतलब नहीं है कि शराब सामने पड़ी है तो आप शराब क्यों पड़ी है, आप क्यों शराब पिए। खैर, वो अफसोसनाक वाक़या था। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको हाईलाइट किया था और बताया था कि ये वो आज़ादी थी जो हम मुसलमान अल्लाह के नाम पर चाह रहे थे। कितनी शर्मिंदगी की बात है ये कि 14 अगस्त वाले दिन, जिस दिन हमें आज़ादी मिली, हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी, कट रहे थे, मर रहे थे, शहीद हो रहे थे कि हमने अपने देश पाकिस्तान में जाना है। और हम लोगों की जो नस्लें हैं वो आगे से क्या कर रही हैं, और पूरा पाकिस्तान रो रहा था कि ये गलत हुआ। फिर उसके हवाले से पुलिस एक्शन में आई। 2 दिन बाद जैसे ही वीडियो वायरल हुई, पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने नोटिस लेना शुरू किया, लोगों को फाइंड आउट किया और जो विक्टिम्स थे उनको भी फाइंड आउट किया। और फिर आयशा नाम की और रैम्बो नाम का एक लड़का, इस सारे सिनेरियो के अंदर ये 2 नाम, बड़े नाम आगे आए। लेकिन इंकिशाफ ये होता है कि रैम्बो और आयशा किसी गैंग का हिस्सा है। जिस तरह से सब काम हुआ, पाकिस्तान बदनाम हुआ, यकीनन इसके पीछे और कोई नहीं, एक गैंग लगता है। और उन लोगों का गैंग है जो पाकिस्तान को, जिनको अपनी इज़्ज़तों का कोई ख्याल नहीं, लेकिन पाकिस्तान की इज़्ज़त का भी उनको कोई ख्याल नहीं, और उन्होंने वो कुछ कर दिखाया है जो कि कुछ सोच भी नहीं सकता था। हमारे फ़ौजी जवान, हम लोग अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने इतना बदनाम किया। हम बात कर रहे थे कि पुलिस के एक्शन के हवाले से कुछ आला अफसरान भी उसमें तकर्रुर और तबादले हुए, पुलिस की बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर तकर्रुर और तबादले हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को गिरफ़्तार किया गया, फिर जियो फेंसिंग की गई, जियो फेंसिंग के ज़रिए उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर आयशा के साथ तहक़ीक़ात हुई, जाना कि किसकी गलती है, क्या कुछ है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों की तहक़ीक़ात में परतें खुलती रहीं, और साथ साथ कुछ ऐसी गैर अखलाक़ी वीडियोज़ भी आयशा की सामने आती रहीं। और आयशा के इंटरव्यू जो हैं वो आप सबके सामने हैं, किस तरह से वो मुख्तलिफ़ टेलीविज़न के ऊपर इंटरव्यू देती रहीं, और उनके बयान यकसर बदलते रहे और अब भी बदल रहे हैं। 3-4 रोज़ पहले रैम्बो को गिरफ़्तार किया गया, और इस वजह से गिरफ़्तार किया गया कि आयशा की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये मुझे ब्लैकमेल करता था और मैं इसको मंथली जो थी वो पैसे देती थी ताकि ये मेरी वीडियोज़ जो है वो लीक ना करे। और जब वीडियो सामने आती हैं तो उसमें पता लगता है कि आयशा भी इनके साथ इन्वॉल्व थी, और जिस तरह से वो वीडियोस बनाई गई हैं उसमें ये बात सामने आई है। ये एक बड़ा इंकिशाफ सामने आया है कि उन 2 के अलावा तीसरा भी कोई था जो वीडियोस बना रहा था। और आयशा और रैम्बो की जो नाज़ेबा हरकत की वीडियो है उसके अंदर साफ नज़र आता है कि तीसरा कोई शख्स था जो वीडियो बना रहा था। इस वीडियो के अंदर ना रैम्बो है, ना अकेला रैम्बो है, ना आयशा है, बल्कि तीसरा कोई है जो ये वीडियोस बना रहा था। और फिर उसके बाद रैम्बो को गिरफ़्तार किया गया है। रैम्बो से
पूछा जाता है तो रैम्बो कहता है कि आयशा चाहती थी कि हम 5-5 लाख रुपए लें, लोगों को ब्लैकमेल करें जिनको गिरफ़्तार किया गया है, जिनकी शनाख्त परेड की गई थी। उस शनाख्त के अंदर उनको बताया गया था कि ये मुलविस थे, तो उनसे 5-5 लाख रुपए लें। और फिर उसी दौरान एक ऑडियो कॉल लीक हो जाती है और भांडा फूट जाता है। उस ऑडियो कॉल के अंदर रैम्बो आयशा से बात करता है कि हम कितने पैसे लें जिन लोगों को हमने निशाना बनाया कि भाई आपकी खैर नहीं है, आपको सज़ा हो जाएगी, हिरासमेंट है ना और बड़ी सज़ा है उसकी, तो आपको सज़ा हो जाएगी, आप पैसे दे दो और हम आपका नाम निकलवा देते हैं। और उसने कहा कि वो गरीब लोग हैं ना बेचारे। मुजरिम 6 हैं 7 हैं 6 फ़ी मुजरिम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, इस पर कानूनी जो हमारा सिस्टम है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि गरीब है ना, गरीब को पकड़ो, कोई अमीर नहीं, गरीब को पकड़ो। अमीर होता तो कब का आयशा को इन जैसे लोगों को ख़रीद चुका होता, लेकिन गरीब था ना, पता नहीं कितने दिन से वो कैद होगा। फिर ऑडियो लीक होती है, ऑडियो के अंदर मुख्तलिफ बातें भी सामने आती हैं, कुछ ब्लैकमेलिंग के सेंस के अंदर रैम्बो की आवाज़ भी आती है कि ये जो वीडियो है इसको इसकी पिक्चर देखो, ये वीडियो मेरे पास है और मैं ये दे दूँगा, और इस तरह से कुछ बातें हो रही होती हैं। और आयशा जो है वो थोड़ा सा घबरा जाती है और ये ऑडियो जो भी है मोबाइल फ़ोन कॉल की जो ऑडियो टेप है वो लीक होती है। अब सवाल ये होता है पैदा कि ये दोनों जो अपने आप को विक्टिम बना रहे थे किस कदर गलीस और किस कदर अजीब व गरीब किस्म के रिश्ते में मुब्तला थे। अब आयशा तो हर जगह यही बात कहती रही है कि रैम्बो मेरा भाई है, छोटे भाइयों की तरह है, वो गरीब, और रैम्बो कहता है मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ये वो। लेकिन भाई मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। अब वो तीसरे शख्स की भी तलाश है कि जो वीडियोस बनाया करता था, और इस नाजेबा वीडियो को जिस तरह से वायरल किया गया है और जिस तरह से वो लीक हुई हैं उस हवाले से भी तहकीकात हैं। और ये वीडियोस बनाई क्यों जाती थी और किन को भेजी जाती थी और किस तीसरी कैटेगरी, किस वर्ल्ड के लिए ये काम हो रहा था, क्योंकि डार्क वेब भी एक चीज़ है, किस तरह से इसको लेके चला जा रहा था, एक इंडस्ट्री को किस तरह से चलाया जा रहा था, इस पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन खुद सोचिए कि हमारे मुआशरे के अंदर किस कदर गलाज़त पाई जा रही है। इन काली भेड़ों को हमें निकालना होगा, इनको फाइंड आउट करना होगा, ताकि जो बदनामी का दाग हमारे कपड़ों पर लगता है, हम पर लगता है, वो ना लग सके। बड़े बड़े इंकिशाफात सामने आ रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। एक जानिब मेरा भाई है, दूसरी जानिब किस तरह का रिश्ता है। एक जानिब रैम्बो मासूम है तो रैम्बो किस तरह से ब्लैकमेलर निकल रहा है। फिर उसके बाद आप खुद देखें कि आयशा जो है वो किस तरह से 5-5 लाख रुपए की डिमांड कर रही है और लोगों को एक तरह से लोगों को भी हिरास करी है। आयशा को हिरास किया गया तो आयशा लोगों को हिरास कर रही है माफ़ कीजिएगा, आयशा लोगों को हिरास कर रही है कि 5 लाख रुपए दे और तुम्हारी जान जो है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो फ़ैसला आपके हाथ में है और ये इंकिशाफात हम मज़ीद करते रहेंगे इस केस के। और अब देखना ये है कि इस केस की कड़ियाँ कहाँ तक किससे मिलती हैं, और परतें खुलेंगी तो और मज़ीद इंकिशाफात सामने आएंगे। आए रोज़ इस केस के अंदर बयानात भी तब्दील होते रहे हैं, मामलात भी तब्दील होते रहे हैं और हकीकतें भी अयां होती रही हैं। और पंजाब पुलिस इस केस को किस तरह से आगे लेके चलती है और अदालत में ये केस किस तरह से अपनी नौयत को बदलेगा, ये आने वाले वक्त में आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन मैं ये केस देख रहा हूँ कि आयशा और रैम्बो इस केस के अंदर फंसते हुए जा रहे हैं और इन पर कड़ी दफ़ात भी लगने वाली हैं और ये कानून की गिरफ्त से अब बच नहीं सकते। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह
आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।